Okay, guys, Bismillahirrahmanirrahim. In today's class, we'll be talking about conjunctions. What are conjunctions? What are the types of conjunctions? And I will discuss some important uses of conjunctions, right? So आज की क्लास में हम conjunctions की अक़साम करेंगे, conjunction को define करेंगे, conjunction के types को discuss करेंगे, ठीक है? So what is conjunction? A word that joins two words, two phrases, two clauses or two sentences is called conjunction. ये conjunction लफ्ज़ जो है conjunct से आए. conjunct का मतलब है किसी चीज़ को connect करना. तो ऐसे लफ्ज़, ऐसे अल्फाज जो दो या दो से ज़्यादा या तीन या चार या 10 जुमलों को, अल्फाजों को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को कनेक्ट कर ले, तो ऐसे लफ्ज़ को हम कंजंक्शन कहते हैं. यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐसा लफ्ज़ या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं. कंजंक्शन दो लफ्ज़ से भी बन सकता है, ठीक है. ऐसा लफ्ज़ जो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो दो अल्फाजों को या दो से ज़्यादा या दो जुमलों को या दो से ज़्यादा जुमलों को कनेक्ट कर ले, तो फिर ऐसे लफ्ज़ को हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है. और फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस ये आपस में कनेक्ट होते किसकी वजह से? कंजंक्शन की वजह से. और हम जो बड़े बड़े जुमले बनाते हैं जिसमें 2 या 3 क्लॉजेस होते हैं, तो वो बरकत है किस चीज़ की? कंजंक्शन की. कंजंक्शन के ज़रिए से हम बनाते हैं. अगर हम ऐसे लिखते हैं और ऐसे के अंदर फिर पैराग्राफ्स होते हैं और पैराग्राफ के अंदर फिर सेंटेंसेस होते हैं और हर सेंटेंस में उसके अंदर फिर क्लॉजेस होते हैं, ठीक है. तो ये क्लॉजेस को कौन कनेक्ट करता है? ये फ्रेजेस को कौन कनेक्ट करता है? ठीक है. तो ये कंजंक्शन की मदद से कनेक्ट होते हैं, ठीक है. और हत्ता कंजंक्शन जो है वो इवन पैराग्राफ्स को भी कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. वो तो बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह. मीनिंग के लिहाज से भी पैराग्राफ को कनेक्ट करते हैं, ठीक है. और कंजंक्शन की ज़ाती मानी नहीं होती क्योंकि ये क्लोज सिस्टम का हिस्सा है. कंजंक्शन की मानी हम नहीं ले सकते डायरेक्टली. जब आप इसको जुमले में इस्तेमाल कर ले कंजंक्शंस को, फिर उससे आप मानी ले सकते कि यहाँ पर ये कंजंक्शन इसलिए इस्तेमाल हो गया था, राइट. तो ऐसा लफ्ज़ जो दो अल्फाजों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या दो जुमलों को आपस में मिलाए, उनको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन. और कंजंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है. वो तो बाद में डिस्कस करें. लेट मी गिव एग्जांपल. अब एग्जांपल को देख लें. सबसे पहले है 2 वर्ड्स. यहां पर मैं लिखता हूं बुक एंड पेन. बुक एंड पेन, किताब और कलम, ठीक है. तो यहां पर जो एंड है ये किताब को, बुक को और पेन को दोनों को क्या करते हैं? कनेक्ट करता है. उसको हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन. इट इज कॉल्ड कंजंक्शन, ठीक है. दिस वर्ड इज कंजंक्शन. विच वन वर्ड? एंड. क्योंकि एंड जो है वो ग्लू का काम करता है. एक लफ्ज को या एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ या एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ कनेक्ट करता है. दूसरा एग्जांपल, यू आर ही, यू और ही. तो ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है, ठीक है. तो ये कौन कनेक्ट करता है? आर. तो आर जो है ये एक कंजंक्शन है. वो बाद में करेंगे कौन सा कंजंक्शन है, वो टाइप्स में आते हैं, ठीक है. दूसरा है 2 फ्रेजेस को. फ्रेजेस को किस तरह कनेक्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल, to house or to school. To house or to school यानी घर को या स्कूल को. तो यहां पर ये आर जो है क्या मानी देता है? या. तो इस आर जो है ये एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज है, ठीक है.
एक्स को कनेक्ट किया है किसने, आर ने, उसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है फ्रेज का, टू स्लीप और टू वेक। टू स्लीप और टू वेक, या तो सो या तो जागो, ठीक है। तो यहां पर ये जो आर है ये क्या है, इट इज अ कंजंक्शन, ठीक है। दूसरे एग्जांपल को देख ले, ईदर स्मोक, ईदर स्मोक और ईदर स्मोक और ड्रिंक। ईदर स्मोक, या तो स्मोक कर लो और या तो पियो, ठीक है। तो यहां पर ये जो ईदर है और आर है ये दोनों जो है कंजंक्शन है, ये पेयर में आते हैं, बाद में करते हैं कौन सी कंजंक्शन है, ठीक है। अभी आते हैं टू क्लॉजेस को। टू क्लॉजेस का एग्जांपल है, ही वेंट बट आई स्टेड। वो गया मैं रह गया, वो गया लेकिन मैं रह गया। यहां पर ये जो बट है ये एक कंजंक्शन है, क्योंकि इन दोनों क्लॉजेस को, ही वेंट एंड आई स्टेड, इन दोनों को इसने क्या किया है, कनेक्ट किया है। सो तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। जुमलों की एग्जांपल है, अली इज वेरी जेनरस, दाओ ही इज पुअर, दाओ ही इज पुअर। अली बहुत सखी इंसान है अगरचे वो गरीब है। तो यहां पर जो दाओ है ये अली इज वेरी जेनरस एंड ही इज पुअर, दोनों को कनेक्ट करता है, लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन, ठीक है। ये थे कंजंक्शंस के एग्जाम्पल्स। बहुत सी एग्जाम्पल मैं कंजंक्शन की दे सकता हूं, गिव मी इरेजर प्लीज, ठीक है। तो कंजंक्शन ऐसे अल्फाज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं, किस चीज को कनेक्ट करते हैं, वर्ड्स को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, ठीक है, सेंटेंसेस को। तो ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन, ओके। नाउ गिव मी प्लीज, ओके। सो अभी एक दो और एग्जाम्पल देते हैं, फिर जो है हम डिटेल से आगे जाएंगे कांड्स में, ठीक। ओके ओके, सो यहां पर देख ले एग्जाम्पल को, नाइदर नाइदर आई ईट नॉर आई ड्रिंक। नाइदर आई ईट नॉर आई ड्रिंक, ना मैं खाता हूं और ना मैं पीता हूं, ठीक है। तो यहां पर एक है आई ईट, दूसरा है आई ड्रिंक। ये इन दोनों अल्फाजों ने, नार ने और नाइदर ने इकट्ठे किए, तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर में आते हैं, पेयर में, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन, वो बाद में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, ही took bath, he took bath after he took bath after he played football. He took bath after he played football. Okay, so ये यहाँ पर जो आफ्टर हैं
ये ही टुक बाथ और ही प्लेड फुटबॉल, इन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, तो लिहाजा ये भी एक कंजंक्शन है। ठीक है, ये थे कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स। अभी आते हैं कंजंक्शन की अक़साम को। ठीक है, कंजंक्शन के 3 अक़साम हैं। The neither is also used in the pronoun and the distributive pronoun and That is neither, that is either. We are coming, what's the difference? वो तो बाद में करेंगे कि इसमें पर neither जो है ये नहीं है, वो each other है, every other है, one another है, we'll discuss them। ठीक है, सही। कंजंक्शन जो है वो 3 किस्म के हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ये 3 किस्म के कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट और कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज एक्चुअली अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। प्योर कोऑर्डिनेट के कंजंक्शन के अक़साम है, लेकिन उसको हम नहीं जाते। जस्ट वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, good। ओके गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस पढ़ेंगे और काइंड्स ऑफ कंजंक्शन में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो हमारा आज का टॉपिक है। दिस इज टुडेज टॉपिक। सो व्हाट इज एक्चुअली अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन? A conjunction which joins 2 sentences or clauses of equal grammatical ranks। ऐसा कंजंक्शन जो 2 जुमलों को या 2 क्लॉजेस को या 2 वर्ड्स को या इवन 2 फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, उसको जोड़ता है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या होगा कि ये दो जुमले हैं या जो 2 लफ्ज़ हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंस के होंगे। अगर इस पर हम समझना, अगर इसको हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इससे पहले हमें क्लॉजेज और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो इसको वैसे बाद में करते हैं। यहाँ पर बस आप ये सिंपल समझ ले कि कंजंक्शन ऐसा लफ्ज़ होता है जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो दो इक्वल सेंटेंसेस को आपस में मिलाती। इक्वल का मतलब है कि जो खुद पूरा मानी दे सकते हैं। हर जुमला अगर आप उसको अलहदा कर ले, यानी कंजंक्शन को आप निकाले और उसको अलहदा कर ले दोनों जुमले को, तो ये इक्वली जो है वो खुद जुमले बन सकते हैं और इक्वली जो है वो सही मानी भी दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल को देख ले। इक्वल ग्रामेटिकल रिंग्स का मतलब है, इक्वल ग्रामेटिकल के जो जुमले ज्वाइन होते हैं इस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की वजह से, ये जो जुमले जो अल्फाज होते हैं वो ग्रामेटिकली इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, यानी ग्रामेटिकली वो इक्वल होते हैं। मसलन अगर पहले जुमले में सब्जेक्ट और वर्ब है तो दूसरे जुमले में भी सब्जेक्ट और वर्ब होगा। अगर पहले जुमला जो है वो मुकम्मल मानी दे सकता है तो सेकंड जुमला भी मुकम्मल मानी दे सकेगा। राइट, सो इट मींस कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं वो इक्वल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस को, यानी इक्वल ग्रामेटिकल रैंक वाले सेंटेंस जो हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख ले एग्जाम्पल को। इफ I say he is a boy, if I say he is a boy, and if I say I am a man, if I say he is a boy and I am a man, ठीक है, तो यहाँ पर जो and है, ये जो and है यहाँ पर, इसने इन 2 जुमलों को he is a boy and I am a man, तो इस एंड ने इस जुमले को I am a man और इस जुमले को he is a boy, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया है। लिहाजा ये जो 2 जुमले हैं आप देख ले, I am a man मैं एक आदमी हूं, he is a boy वो एक लड़का है, तो ये दोनों जुमले मुकम्मल मानी दे सकते हैं, इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस के हैं, यानी इक्वल ग्रामेटिकल रिंग का है। तो लिहाजा ये जो जुमले हैं, जब कोई कंजंक्शन 2 इक्वल सेंटेंसेस यानी इक्वल
सेंटेंसेस का मतलब इस तरह नहीं कि सेम वर्ड्स इसमें होंगे, इसका मतलब है कि इक्वल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर उसका होगा। तो इसको हम कहते हैं ऐसे कंजंक्शन जो इक्वल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स वाले जुमले को, अल्फाजों को, फ्रेजेस को मतलब कनेक्ट कर ले, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो यहां पर ये जो है एंड, ये एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। Why it's a coordinate conjunction? क्योंकि ये दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं जो खुद कंप्लीट मानी दे सकते हैं, जो इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस के होते हैं। अगर आप इससे ये एंड को निकाले बाहर, ही इज अ बॉय और आई एम अ मैन, तो दोनों अकेले जुमले खुद अपने मानी मुकम्मल दे सकते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज वन। सेकेंड एग्जाम्पल को आप देख ले यहां पर। सेकेंड एग्जाम्पल, example is, you like rice but I like vegetables. You like rice but I like vegetables. You like rice but I like vegetable. तुम्हें चावल पसंद है और मुझे सब्जियां पसंद है। तो यहां पर इस बट को देख ले, इस बट को, ये एक कंजंक्शन है जिसने दोनों जुमले को, यू लाइक राइस एंड आई लाइक वेजिटेबल, या दोनों क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट किया है। तो लिहाजा ये जो आपस में जुमले इसने कनेक्ट किया, ये इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। ये भी इक्वल इंपॉर्टेंस का है और ये भी इक्वल इंपॉर्टेंस का है। इसका मतलब ये है कि इसको आप अगर अलहदा कर लें, आई लाइक राइस तो ये कंप्लीट मानी दे सकता है, और आई लाइक वेजिटेबल ये भी कंप्लीट मानी दे सकता है। ठीक है, यानी खुद कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स वाले सेंटेंसेस को क्या करते हैं, वो उसको ग्रामेटिकल रैंक वाले सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, सेम ग्रामेटिकल रैंक्स वाले। तो लिहाजा इनको हम क्या कहते हैं, ये भी एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सीसीसी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सीसीसी का क्या मतलब? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसी तरह शी क्राइड अ लॉट yet nobody listened to her. She cried a lot yet nobody listened to her. तो यहां पर है she cried a lot, ठीक है, yet nobody listened to her। तो यहां पर जो कंजंक्शन है yet, क्या है? yet। ये दोनों जुमले को she cried a lot, इसको और she nobody listened to her, इन दोनों को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। लिहाजा इक्वल सेंटेंसेस है, इक्वल ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंस के सेंटेंसेस है। ये नोबडी के साथ है, सॉरी। ओके, सो नोबडी लिसन टू हर, तो ये भी इक्वल इंपॉर्टेंस का है, ये भी इक्वल इंपॉर्टेंस का है। ठीक है, तो यहां पर इस एट ने इसको कनेक्ट किया, लिहाजा ये क्या है? सीसीसी है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है दैट। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कितने हैं, ये सवाल। दूसरा सवाल जो है यहां पर मैं लिख रहा हूं ताकि आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जब भी आ जाए, जहां पर भी आ जाए, इससे पहले आपको कामा लगाना होगा। मैंने नहीं लगाया था इसलिए ताकि बाद में आपको समझाऊं। आपको यहां पर भी कामा लगाना होगा, यहां पर भी और यहां पर भी। क्यों कामा लगाएंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये कंप्लीट सेंटेंसेस को मतलब कनेक्ट करते हैं। लिहाजा यहां पर हम स्टॉप करते हैं, अपनी आवाज को रखते हैं। आप कहेंगे यू लाइक राइस एंड आप साइंस लेंगे बट आई लाइक वेजिटेबल्स। इसी तरह ही इज अ बॉय एंड आई एम मैन। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कितने हैं? दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन, और मैं आपको एक फार्मूला भी बता रहा हूं। ठीक है, रिटन, ओके। Okay, now the question is how many coordinate conjunctions are there? कि coordinate conjunction कितने हैं हमारे पास से? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो है उसको हम एक फार्मूले से मतलब उसको एक्सप्लेन करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ठीक है।
कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को हम एक फार्मूले से एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह के कितने हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक शॉर्ट फार्मूला है या निमोनिक्स है जिसको हम कहते हैं फैन बॉयस। फैन बॉयस को याद कर ले, ये तमाम हमारे साथ क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। दीज आर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। फैन बॉयस, यस, FAN, फैन बॉयस, ठीक है, फैन बॉयस। तो यहां पर जो F है वो मानी देता है किस चीज का, फार का। A मानी देता है एंड का। N मानी देता है नॉर का। B मानी देता है बट का। O मानी देता है और का, ठीक है। Y मानी देता है यट का। और सो मानी देता है सो मानी देता है एस मानी देता है सो का, राइट। सो फैन बॉयज का मतलब है इतने हमारे साथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दे आर 7 और भी हैं, लेकिन वो हम ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंटली इस्तेमाल करते हैं, वो बाद में तो इसको, लेकिन ये जो कॉमन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ये है फॉर, एंड, नॉर, बट और यट, सो, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है, ठीक है। नाउ ये तो यहाँ पर हो गया। नाउ हियर इज इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, आप इसकी स्ट्रक्चर को समझे। जब सेंटेंस में आ जाए, एक सेंटेंस हम लिखेंगे, इसके बाद प्लस प्लस का मतलब है इसके बाद फिर हम कामा लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस लगाएंगे, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद फिर एक सेंटेंस लगाएंगे। तो ये तरीका है जुमलों में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को इस्तेमाल करने का। यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से हमेशा पहले क्या आएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कॉमा होना चाहिए, कॉमा के बगैर आप नहीं लगा सकते इसको, ठीक है। ओके, यू कैन आल्सो से फॉर एग्जांपल, इसको देख ले, फॉर को, Ali likes me for he plays football with me, for he plays football with me, and you already use nor. Jawad stays here, nor his father likes me, so you can also use like that. So ये जो थे आज की क्लास में हमने काइंड्स ऑफ कंजंक्शन को ख़त्म किए। कौन से, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कल इंशाल्लाह सबऑर्डिनेट को करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, सो विल डिस्कस दैट टुमारो।